क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या होता है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में प्री बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सदल मिश्र की रचना है। भारत दुर्दशा, नासकेतोपाख्यान, बैताल पच्चीसी, सुख सागर। तो सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सुख सागर, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। और बैताल पचीसी लल्लू लाल की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। रत्नावली है, रानी नागफनी की कहानी है, विचार विमर्श है, डॉक्टर रसज्ञ रंजन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, छायावादोत्तर काल को शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। छायावादोत्तर काल को क्या कहते हैं? शुक्लोत्तर युग कहते हैं। और छायावादोत्तर काल की समय सीमा है 1936 से 1947। ठीक है, छायावादोत्तर यानी शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1936 से 1947, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है छायावादोत्तर काल गद्य काल की रचना है, तो रानी नागफनी की कहानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी क्या है? हरिशंकर प्रसाई की रचना है। विचार विमर्श महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसको ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है अगला प्रश्न। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर राय कृष्ण दास हैं। तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास ये भी द्विवेदी युग के लेखक हैं। और राय कृष्णदास छायावादी युग के लेखक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। लोकायतन के कवि हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो लोकायतन के कवि हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताएंगे। लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत।
चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्राकृत का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध की, धूमिल की, नागार्जुन की, अज्ञेय की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों धूमिल। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। अगला है, छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं और सुमित्रा नंदन पंत हैं। अज्ञेय मेरे प्यारे बच्चों प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि हैं, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण, आधुनिक काल के कवि हैं कुंवर नारायण, आधुनिक काल के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसू के रचनाकार हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश 10 अंक का होता है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ते हैं, तब तक आप कमेंट करके बताएंगे ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने गद्यांश पद्यांश पहचानने का ट्रिक का वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आज आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो जहाँ पर आपको दिख जाए जन शब्द, भूमि शब्द, माता शब्द, पृथ्वी शब्द, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन से हम यही पूछेगा, पाठ का शीर्षक एवं लेखक। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे? रावा, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो अभी देख लीजिए आप, पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। तो लिख देंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो राष्ट्रीय जीवन का जन कब तक अमर है? तो जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो चलिए करते हैं इसकी व्याख्या, कैसे लिखना है। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है या असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, पच्छ आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आयोत्तर उपादानों का मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक, देखिए अशोक शब्द मिल गया। अशोक की जो अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बकुल की भी, चंपे की भी, सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? देखिए यहाँ पर अशोक शब्द मिल गया। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। अशोक के फूल पाठ का नाम है, लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत के आज के भारतवर्ष के निर्माण में किनका योगदान रहा है, सहयोग रहा है? तो आपने अभी पढ़ा था, आज के भारतवर्ष के निर्माण में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व जैसी अनेक मानव जातियों का सहयोग रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपादान और बकुल शब्दों के अर्थ। उपादान का मतलब होता है सामग्री, आधार। बकुल का मतलब होता है एक प्रकार का फूल।
किसने किसको महामानव समुद्र कहा है? तो पहली लाइन में आपने पढ़ा था, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि भारत एक अद्भुत देश है जहाँ विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है। यहाँ के पशु पक्षियों, वृक्षों और स्मृतियों में हमारे इतिहास की अनेक कहानियाँ छुपी हुई हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में कितना जानते हैं और क्या उनका सही अर्थ समझ पाते हैं। यह भारत की विविधता और गहराई को दर्शाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सेम है, कृपा निधान सुजान संभ हिये की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी, सकुचत एचित अंग अंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो ये गंगा अवतरण से लिया गया है और जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके कवि हैं। कौन है? कवि हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर हम पूरी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। दया के भंडार ज्ञानी भगवान शिव शंभु ने गंगा के हृदय की बात जान ली। उन्होंने अपनी इच्छा से गंगा को अपने सिर पर स्थान दे दिया। उनके अर्थात शिव के अंग को छूकर संकुचित होती है, ऐंठती है और सुख के साथ लज्जित होती है। ठीक है, वह शिव की जटाओं के समूह में बर्फ की चोटी अर्थात हिमकूट जैसे घने जंगल में सिमटकर समा गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा और शिव जी का किस रूप में वर्णन किया है? तो इन पंक्तियों में गंगा को शिव जी की संगिनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप इतना लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि शिव जी और गंगा के प्रेम और एकता की भावना को व्यक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में शिव जी ने गंगा को अपने शरीर पर किस रूप में स्थान दिया? तो शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर ठाम स्थान दिया। यह दर्शाता है कि गंगा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह उसे अपनी आराधना और सम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, वह मुख पश्चिमी के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो श्रद्धा मनु और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उपयुक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है इसमें। फिर है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त शरीर, सुंदर शरीर से है। परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो परिधान एवं मृदुल शब्द वस्त्र एवं कोमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों पूरे की हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर पूरे पैराग्राफ की व्याख्या बता देते हैं। चलिए देखते हैं। श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं जिनमें से उनका कोमल अधकुला अंग ऐसे दिख रहा है जैसे घने बादलों मेघवन के बीच कोई गुलाबी रंग की बिजली अर्थात बिजली का फूल चमक रही हो, और उनका मुख पश्चिम दिशा के आकाश में जब काले बादल घिर आते हैं और डूबते सूरज की लालिमा उन बादलों को चीर कर दिखाई देती है, तो वह दृश्य जितना मनमोहक होता है श्रद्धा का मुख भी उतना ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट का कहानी कथावस्तु संक्षेप में बताइए अथवा बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें से एक करना है, उत्तर लगभग 80 शब्द में देना है और 5 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए मिलते हैं और 5 अनुवाद के लिए मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। तो याज्ञवल्क्य यानी आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, चलिए इसके अनुवाद देख लेते हैं।
याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पत्नी को पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। हाँ अरे, ना ही पति को पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से ही अवश्य यह सब कुछ ज्ञात होता है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महापुरुष लौकिक प्रलोभन में फंस करके अपने नियमित लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि राष्ट्र नायकों के साथ देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली के 13वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार जेल में डाले जाने पर यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खा नंबर है इसका, ठीक है। संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। उसका काव्य मधुर है और उससे अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। ये सुभाषित रत्नांश से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, घनोपगूढ़म गगनम न तारा भास्करो दर्शन अभ्युत, यानी नभ मेघों से ढका हुआ है, इस कारण न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहे हैं। यानी आकाश मेघों से ढका है और इस कारण न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। नव जलगे धरणी वितृप्ता, पृथ्वी नए जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा, और अंधकार से लिपि दिशाएं नहीं चमक रही हैं। ये ऋतुवर्णम के वर्षाखंड से लिया गया है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, 4 अंक का, इसमें से 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे। इसके बाद 10 का क ख ग है रस अलंकार छंद से, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का। फिर है 9 नंबर निबंध से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। फिर 12 का पहला है, सज्जना का संधि विच्छेद होता है सत प्लस जना, और गाय का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अका। इसके बाद है सैनम का संधि विच्छेद से प्लस अनम होता है। फिर है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में अव्ययभाव समास है, पीत कमलम में कर्मधारा है, नीलकंठ में बहुब्री है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो पठत्या में पठ धातु है, कक्त्वा प्रत्यय है। दत्ता में दा धातु है, अक्त प्रत्यय है। और पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। पीत्वा में पा धातु है, कक्त्वा प्रत्यय है। हसनियम में अनियर प्रत्यय है, गुणवान में मतु प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। रामेश पादेन खंजा, एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है। नमो भगवते वासुदेव, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। छात्रणाम कृष्णा पटु, इसमें षष्ठी विभक्ति है।